हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मैथ के अंदर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, वहाँ पर उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वहाँ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन क्या चीज़ होती है? परमुटेशन अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट करना होता है, ऑर्डर में लगाना होता है। उसी तरह कम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन करना, पिक करना। जैसे परमुटेशन क्या है? परमुटेशन है अरेंजमेंट करना या किसी चीज़ को ऑर्डर के अंदर लगाना, ठीक है, ये परमुटेशन कहलाता है। उसी तरह कम्बिनेशन क्या है? कम्बिनेशन है किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन करना या पिक करना, ये कम्बिनेशन कहलाता है। परमुटेशन का फार्मूला है जैसे NPR, n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। उसी तरह हमने पढ़ा था कम्बिनेशन के अंदर NCR पढ़ा था, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। देखो NPR इसका मतलब क्या है? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। उसी तरह NCR का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। ये प्रोबेबिलिटी के अंदर में पढ़ लिया था। उसी तरह देखो P से क्या बन जाएगा? परमुटेशन है। C से क्या बन जाएगा? कम्बिनेशन। किस चीज़ को हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ऑर्डर में कैसे लगाते हैं? जैसे अपने पास जैसे 1 और 2 है, किस तरह हम अरेंजमेंट कर सकते हैं? 1 और 2 फिर कैसे कर सकते हैं? 2 और 1। कितने तरीके हैं 1 और 2 को अरेंजमेंट करने के? 2 तरीके हैं। उसी तरह जैसे देखो, जैसे 1 2 3 है, कितने तरीक़ों से हम 1 2 3 को अरेंजमेंट कर सकते हैं? जैसे 1 2 3, 1 3 2 आ जाएगा। उसी तरह जैसे 2 3 1 है तो 2 1 3 आ जाएगा। उसी तरह 3 1 2 है, 3 2 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 को हम कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं? 1 2 3 है, 1 लिखा वहाँ पर, फिर 3 2 कर दिया। जैसे 2 से स्टार्ट कर दिया, 3 1 कर दिया, फिर 2 से स्टार्ट 3 1 उल्टा कर देंगे, 1 3 कर देंगे। जैसे 2 बार तो हमने 1 लिया, ठीक है, 2 बार ये इस तरह अरेंजमेंट करना है। 3 1 2 है तो 3, फिर 2 1 का उल्टा कर देंगे, 2 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 को कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं? 6 तरीक़ों से। जैसे 1 और 2 लिया तो उसे अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं? अपने पास 2 तरीके हैं। 1 2 3 को अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। 6 तरीके से उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये है अरेंजमेंट या ऑर्डर में किस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, ये है परमुटेशन। जैसे अपने पास जैसे A और B है, A और B को कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो A B, फिर क्या कर देंगे? BA कर देंगे। कितने तरीके से इनको अरेंजमेंट किया गया है? 2 तरीक़ों से। उसी तरह जैसे अपने पास है ABC को कितने तरीक़ों से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो ABC को करना हो तो जैसे पहले ABC है, फिर क्या लिख देंगे? AC भी लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह BAC है तो इसको अरेंजमेंट करना हो तो क्या लिख देंगे? BCA लिख देंगे। उसी तरह CAB है, इसे अरेंजमेंट करना हो तो क्या आ जाएगा? CBA आ जाएगा। इसका मतलब ABC को अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। ठीक है, अब हम सीधा इनको कैसे निकालें? ठीक है, जो भी चीज़ जितनी भी है अरेंजमेंट करनी हो तो कैसे निकालेंगे? P से परमुटेशन इस फार्मूले में यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो थोड़ा ध्यान से अच्छी तरह देखो। जैसे अपने पास है 3 संख्या हैं, ABC मान लो 3 संख्या है जैसे अपने पास, इसका हमने 6 तरीक़ों से अरेंजमेंट किया। ABC है जैसे 3P3, थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह। 3P, n का मान भी 3 है, जैसे n बराबर r है। ठीक है ना, तो देखो n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल बटे n माइनस r, 3 माइनस 3 इंटू r क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल बटे 3 में से 3 गया 0 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? 3 फैक्टोरियल को 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखेंगे, 3 दूनी 6, इसका आंसर आ जाएगा। वहाँ पर भी हमने 6 निकाला था। उसी तरह जैसे ABC आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर CB आ जाएगा। उसी तरह BAC निकालना हो तो BCA आ जाएगा। उसी तरह CAB था तो वहाँ पर क्या किया गया था? CBA किया गया था। ठीक है, 6 तरीके हैं अरेंजमेंट करने के। 6 तरीके हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और किस तरह निकालेंगे? ठीक है, जैसे ये फार्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। जैसे और कोई संख्या जैसे 5 है, 5 को कितने तरीक़ों से, 5 संख्याएँ हैं उसको कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो देखना 5 को कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 5 बार फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बटे
क्या आएगा देखो, 0 में से 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका आंसर आ जाएगा 20, 60, 120 तरीक़ों से 5 संख्याओं को हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह। जैसे किस तरह यूज़ होने लग रही है चीज़, थोड़ा ध्यान से देखो अच्छी तरह। जैसे वहाँ से हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के अंदर, जैसे यहाँ पर देखो NPN, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। जैसे 5 संख्या हैं, 5 n भी 5 है, जैसे NPN है, जैसे यहाँ पर कुछ ही मान लो जैसे NPN है, सेम टू सेम, ठीक है, सेम है, जैसे n बराबर r है, सेम टू सेम है, तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करें, जैसे 5P5 है, तो इसका सीधा आंसर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल। हमने कॉम्बिनेशन के अंदर क्या पढ़ा, जैसे 5P5C5, इसका मतलब वहाँ पर क्या आंसर आया था, देखो कैसे लिखेंगे, जैसे NCN, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। थोड़ा अच्छी तरह समझना, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देख लो अच्छी तरह। NPN तो n फैक्टोरियल आएगा, NCN हो तो 1 आएगा, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे 5C5, 5 में से 5 चीज़ें निकाली जाती हैं, उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 5 में से 5 सेलेक्ट करनी हो तो 5 फैक्टोरियल आएगा। जैसे कोई नाम है, जैसे मनी है, कितने तरीक़ों से हम उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मनी के अंदर 6 संख्याएँ आ रही हैं, MONEY, ठीक है, MONEY 5 आ रही हैं, तो 5 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है अपना परमुटेशन, NPR, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। NCR के अंदर क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, P से परमुटेशन बन जाएगा, C से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है इनके अंदर, देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम के अंदर, 1 2 3 4 5 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखना थोड़ा अच्छी तरह, देखो 4 अंकों की पूछा गया है तो 4 बॉक्स बनाएंगे इसी तरह। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, देखो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकती है। क्वेश्चन पूछ सकता है पुनरावर्ती हो। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है पुनरावर्ती ना हो। ठीक है, पुनरावर्ती ना हो मतलब यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है, रेपिटेशन यहाँ पर अलाउड है, पुनरावर्ती हो यहाँ पर क्या है, रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, हिंदी में थोड़ा ध्यान रखना। पुनरावर्ती हो तो रेपिटेशन अलाउड है, पुनरावर्ती ना हो तो रेपिटेशन नॉट अलाउड। जैसे 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, पहले समझना अच्छी तरह। रेपिटेशन अलाउड है तो पहले जो फिल्प है यहाँ पर हम 5 संख्याएँ फिलअप कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, तो पहले के अंदर हम 5 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी। टोटल कितनी चॉइस हैं, 5 चॉइस हैं। उसी तरह दूसरे के अंदर भी हम रेपिटेशन अलाउड है तो दूसरे के अंदर भी हम 5 रख सकते हैं। उसी तरह तीसरे के अंदर भी हम 5 रख सकते हैं, चौथे के अंदर भी 5 रख सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 5 × 5 25, 25 गुणा करें 625, या इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसे 5 की पावर 4, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखना थोड़ा अच्छी तरह, पुनरावर्ती ना हो, रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, तो 4 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह 4 बॉक्स एज इट इज़ 4 बॉक्स। चलो देखो, पुनरावर्ती ना हो, रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो पहले के अंदर कितनी संख्याएं फिलअप कर सकते हैं। जैसे 5 अपने पास, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, पहले के अंदर 5 हम फिलअप कर सकते हैं। रेपिटेशन नॉट अलाउड है। देखो 5 में से एक बार सपोज करो हमने पहले के अंदर जैसे 5, जैसे एक ही संख्या सेलेक्ट कर दी, ठीक है, एक का सेलेक्ट कर दिया, तो अगले बॉक्स के खातर कितनी संख्याएं बच जाएंगी, 4। फिर इन चारों में से अगले बॉक्स के अंदर हमने 2 सेलेक्ट कर दिया, तो इससे अगले खातर कितनी बच जाएंगी, 3 बच जाएंगी। ठीक है, इससे अगले खातर जैसे 3 यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, तो इससे आगे खातर कितनी बच जाएंगी, 2 बच जाएंगी। ठीक है, तो कितने वे हैं,
1 2 3 4 5 रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तो कितने तरीक़ों से हम उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं? 5 चौक 20, 20 ने 3 से 60, 60 दूनी 120 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे 1 2 3 4 है तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 4 बॉक्स बनाएंगे। रेपिटेशन अलाउड हो तो पहले जगह हम 5 की 5 संख्या डाल सकते हैं, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, चौथे में भी 5 रख सकते हैं। उसी तरह रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तो पहले के अंदर 5 आ सकती हैं। ठीक है, दूसरे के अंदर क्या आएंगी? जैसे इन 5 में से पहले के अंदर 1 आ गई तो दूसरे खातर कितनी बच जाएंगी? 4। ठीक है, अब 4 दूसरे में से फिर 2 आ ली तो अगले खातर कितनी बच जाएंगी? 3। फिर अगले खातर 3 आ ली तो इससे अगले खातर कितने बच जाएंगी? 2 बच जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड हो तो 5 की पावर 4 आ जाएगी। रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तो इसका आंसर 120 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन से पूछ सकता है, देखना थोड़ा अच्छी तरह। जैसे अगला क्वेश्चन, इसी से बनाएंगे सारे क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह। पुनरावृत्ति हो, रेपिटेशन अलाउड हो तो 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सम संख्याएं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 4 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड है। अगले क्वेश्चन में रेपिटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, पुनरावृत्ति नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरह। उसी तरह इसके भी 4 बॉक्स बनाएंगे, इससे अगले भी 4 बॉक्स बनाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह। देखो 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? थोड़ा अच्छी तरह देखना। सम संख्या की पहचान क्या है? जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाए। चाहे इस तरह कह सकते हैं, जैसे इकाई अंक जैसे 12 है, इकाई अंक 2 मिल जाए, 0 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो वो एक सम संख्या होगी। तो इनमें से पहले देखो सम संख्या कितनी है। एक तो 2 है अपने पास, एक 4 है, तो लास्ट में हम एक तो 2 भर सकते हैं, एक 4 भर सकते हैं। इसका मतलब कितनी चॉइस हैं? 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं? तो 4 अंकों की कितनी सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं? इसका मतलब क्या है? सम संख्या है कि लास्ट में इन 5 में से या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। सपोज करो टोटल कितनी चॉइस हैं? 2 चॉइस हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में 2 फिलअप कर दिया तो इसके लिए कितनी संख्याएं बच जाएंगी? 1 2 3 4। इसके लिए रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। आप देखो पहले क्वेश्चन के अंदर रेपिटेशन अलाउड है। रेपिटेशन अलाउड है तो जैसे यहाँ पर हमने 2 रखा तो इस बॉक्स के अंदर अलाउड है तो हम वापस फिर भी इसे 2 रख सकते हैं। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर कौन सी संख्याएँ आ सकती हैं? 5 आ सकती हैं। यहाँ पर हमने एक बार सपोज करो यहाँ पर हमने 2 फिलअप कर दिया तो 2 फिलअप कर दिया तो यहाँ के लिए 4 बच गई, लेकिन 4 नहीं बच सकती क्यों? रेपिटेशन अलाउड है। यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ पर भी वापस 2 रख सकते हैं। तो पहले के अंदर टोटल कितनी संख्याएं आ सकती हैं? 5 की 5। अलाउड है तो इसमें भी 5 आएंगी, इसमें भी 5 आएंगी। बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 25, 25 की 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 से 50 आ जाएगा। दूसरा है पुनरावृत्ति ना हो, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। सम संख्या बनानी है तो 2 4 आएगा। टोटल कितनी चॉइस है? 2। आप देखना थोड़ा अच्छी तरह। रेपिटेशन नॉट अलाउड है। जैसे हमने यहाँ पर 2 फिलअप कर दिया, 2 4 में से 2 फिलअप कर दिया तो अगले बॉक्स के लिए कितनी संख्याएं बच जाएंगी? 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं। जैसे 1 2 वहाँ पर रख दिया तो 4 चॉइस होगी। फिर चारों में से मान लो एक बार 1 फिलअप कर दिया तो इससे अगले के लिए कितने चॉइस अपने पास? 3। इससे अगले के लिए कितनी चॉइस है? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 की 3 से मल्टीप्लाई किया 12 दूनी 24, 24 की 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। जैसे सम संख्या पूछा गया है तो लास्ट में 2 या 4, जैसे अपने पास 2 चॉइस है। जैसे हमने 2 रख दिया, यहाँ पर एक संख्या रख दी 2, तो पहले के लिए कितनी बच जाएंगी? 1 2 3 4। पहले के लिए 2 बच गई, 4। इन चारों में से मान लो एक बार यहाँ पर 1 रख दिया तो अगले के लिए कितनी बच जाएंगे? 3। जैसे तीनों में से यहाँ के लिए 1 रख दिया तो इससे अगले के लिए कितनी बच जाएंगी? 2 बच जाएंगी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इसी क्वेश्चन से सारे डिस्कस करेंगे। देखो 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब क्या हो? पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति हो, रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है, रेपिटेशन इसके अंदर भी अलाउड है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखना। 4 अंकों की तो 4 बॉक्स बनाने हैं। उसी तरह
इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। बॉक्स देखो, चार अंक, इन 5 संख्याओं से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? जो संख्याएं बनाए हों विषम संख्या हों, तो विषम संख्या इनमें से कौन सी हैं? 1, 3 और 5। तो 1, 3 और 5, तो इसका मतलब टोटल कितनी चॉइसेस हैं अपने पास? 3 चॉइसेस हैं। सम संख्या के अंदर हमने पढ़ा था टोटल कितनी चॉइसेस थी वहाँ पर? सम संख्या के अंदर 2 और 4 था, तो 2 चॉइस। अब की बार विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए टोटल कितनी चॉइसेस हैं अपने पास? 1, 3, 5 हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5 है टोटल अपने पास विषम संख्या के लिए कितनी चॉइसेस हैं अपने पास? 3 चॉइसेस हैं। अब रेपिटेशन अलाउड है, तो जैसे यहाँ पर हमने 1 फिलअप कर दिया तो वापस इसके अंदर भी 1 फिलअप हम कर सकते हैं। टोटल कितनी संख्याएं अपने पास हैं? 5 संख्याएं हैं, तो 5 आ जाएगी। 5 की 5 फिलअप कर सकते हैं, इससे अगले में भी हम 5 की 5 फिलअप कर सकते हैं, इससे अगले में भी 5 की 5 फिलअप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, 5, 25, 5, 125। 125 के हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 375 आ जाएगा। ठीक है, 25 के हम 15 से, 25, 5, 125, 125 के हम 3 से मल्टीप्लाई किया तो 375। उसी तरह पुनरावृत्ति ना हो, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। थोड़ा ध्यान से देखना, विषम संख्या बनानी है 1, 3, 5, टोटल कितनी चॉइसेस अपने पास? 3 चॉइसेस हैं। अब देखो, जैसे हमने 1, 2, 3, 5 में से हमने यहाँ पर 1 फिलअप कर दिया, थोड़ा ध्यान रखना, 1 फिलअप कर दिया तो पहले के लिए कितनी चॉइसेस बच गई अपने पास? पहले के लिए 4 चॉइसेस बच गई। इन चारों में से फिर मान लो, एक बार थोड़ा ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पर 1 फिलअप कर दिया तो इसके लिए कितनी चॉइसेस बच गई? 4। फिर इन चारों में से एक बार सपोज करो हमने 2 रख दिया तो अगले के लिए कितनी चॉइसेस बच गई अपने पास? 3। फिर अगले में 3 यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया तो इससे अगले के लिए कितनी चॉइसेस बच गई? 2। इसका आंसर आ जाएगा 12, 12 24, 24, 72, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है इसी के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4 अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं? ठीक है, जब रेपिटेशन हो, रेपिटेशन ना हो तो कितनी संख्याएं हैं उसके अंदर हम बना सकते हैं। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा अच्छी तरह। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं जैसे 1, 2, 3, 4 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाए। आपकी बार 0 ले रहे हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पहले खाली ये था 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन पूछा गया 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? जब पहला पॉइंट रेपिटेशन अलाउ है, ठीक है, पुनरावृत्ति हो सकती है। दूसरा क्या है? रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन है वो नॉट अलाउड। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पुनरावृत्ति ना हो, ध्यान से देखना अच्छी तरह, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब कि 0 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 1, 2, 3, 4, 5 हम सीधा निकाल सकते हैं, कोई ख़ास दिक्कत नहीं। जब 0 लगा दिया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। पुनरावृत्ति हो तो 4 अंकों की तो 4 बॉक्स बनाएंगे, ध्यान से देखना अच्छी तरह। 4 अंकों की हम इसमें कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है, 1, 2, 3, 4 है तो रेपिटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? थोड़ा ध्यान से देखना। पुनरावृत्ति हो, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया पुनरावृत्ति ना हो, रेपिटेशन नॉट अलाउड। अच्छी तरह देखना इसे। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था जब हम 5 की 5 संख्याएं यहाँ फिलअप कर सकते थे। 5 लिखा था, 5 5 करके हमने आंसर निकाल दिया। 5 की पावर 4 किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब देखो थोड़ा अच्छी तरह, 4 अंकों की संख्याएं पूछी गई। अब की बार 0 है अपने साथ में। देखो जब हम 4 अंकों की संख्याएं 0, 1, 2, 3, क्या इसे हम 4 अंकों की संख्याएं कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यदि इस तरह आ जाए, 0 लास्ट में आ जाए तो ये संख्या 4 अंकों की हो सकती है। इसका मतलब 0 है वो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता और बाकी कहीं पर भी आ सकता है।
ठीक है। यदि इन टोटल 6 संख्या हैं, 6 संख्याओं में से यहाँ पर 0 रख दिया, तो जैसे यहाँ पर 0 ले लिया तो वो 4 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, वो 3 अंकों की बन जाएगी। जैसे 0 1 2 3 है तो और 0 कहीं पर रखो, सेम टू सेम रहे, ठीक है, 4 अंकों की रहेगी। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर 0 नहीं आ सकता। शुरुआत में यदि 0 आ जाएगा तो वो संख्या 3 अंकों की बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, पहले के अंदर कितनी चॉइसेस है, 0 को छोड़कर सभी भर सकते हैं। पहले के अंदर कितनी चॉइसेस हैं, रेपिटेशन अलाउड है, लेकिन फिर भी हम 0 नहीं भर सकते। 0 भर दिया तो वो 3 अंकों की संख्याएं बन जाएंगी। अब उसके बाद में यहाँ पर 0 हम भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने भर के देखा, यहाँ 0 हो चाहिए, यहाँ हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कितनी चॉइसेस हैं, यहाँ पर टोटल की टोटल ये 6 चॉइसेस हैं। इससे अगले में भी 6 आएंगी, इससे अगले में 6 आएंगी, आंसर आ जाएगा 30। देखो 2 से 16 गुणा में 5, इसका आंसर आ जाएगा 6 5 30, 8 1 1000 80, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, पुनरावृत्ति हम नहीं कर सकते, तो कैसे निकालेंगे। पुनरावृत्ति हम नहीं कर सकते तो पहले के अंदर 0 नहीं रख सकते। टोटल कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं, मतलब 1 2 3 4 5 संख्याएं हम ले सकते हैं। दूसरे के अंदर कौन सी संख्या देंगे, एक बार देखो थोड़ा ध्यान से। जैसे 0 1 2 3 4 5, पहले के अंदर सपोज करो हमने यहाँ पर इनमें से 1 रख दिया, जैसे 1 रख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो अगले के लिए कितनी चॉइसेस बच गई, 4 संख्या ये बच गई, 1 0 बच गया। अगले के लिए भी कितनी चॉइसेस अपने पास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। जैसे पहले के अंदर हम 0 नहीं रख सकते तो ये 5 रख सकते, इन 5 में से मान लो हमने 1 रख दिया तो अगले में 0 आ सकता है। जैसे इन 5 में से पहले हमने 1 रख लिया यहाँ पर, तो अगले में 4 1 0 अगले में आ सकता है। टोटल कितनी चॉइसेस होगी, 5। फिर हमने एक बार देखो थोड़ा यहाँ पर 2 रख दिया या 0 रख लो, कुछ भी 1 रख लिया, तो इससे अगले खातर कितने बच जाएंगे, 1 2 3 4 बच जाएंगे। इससे आगे खातर कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे, आंसर आ जाएगा। 5 की 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 चौके 100, 100 की 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 300, इसका आंसर आ जाएगा। 0 का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 0 1 2 3 4 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पहले के अंदर 0 नहीं रख सकते तो 500 की 500 हम इसके अंदर रख सकते हैं, अगले में 6 की 6 रख देंगे, क्यों आगे 0 आ सकता है, ठीक है, अलाउड है। उसी तरह रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो पहले के अंदर भी 0 नहीं आ सकता तो ये 500 आ सकती है। इन 500 में से मान लो एक बार देखो हमने यहाँ पर 1 रख दिया तो अगले के लिए 4 ये बच गई, 1 0 बच गई, टोटल कितनी बच गई, 5। इससे अगले में हमने 2 रख दिया तो 3 ये है, 1 0 अगले खातर 4 बच जाएगी, इससे अगले खातर 3 बच जाएगी। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार ध्यान से देखना अच्छी तरह। जैसे 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, इस तरह क्वेश्चन बना रहे हैं अब की बार 0 वाला इस कंसेप्ट से। 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, अब थोड़ा ध्यान से रखना। एक तो है पुनरावृत्ति हो, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना। दूसरा पुनरावृत्ति ना हो, पहले पुनरावृत्ति हो, रेपिटेशन अलाउड है, इसके बारे में करते हैं, ठीक है, अलाउ है अब की बार। 4 अंकों के तो 4 बॉक्स बनाएंगे, ध्यान से देखना अच्छी तरह। देखो पहले बॉक्स के अंदर देखो थोड़ा ध्यान से, या तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, जब पुनरावृत्ति हो तो कैसे निकालेंगे, रेपिटेशन अलाउड है तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा अच्छी तरह। जब 0 का कंसेप्ट आए तो 2 बनाने की कोशिश करना, अच्छी तरह समझ में आएगा, एक बार ध्यान से देखना अच्छी तरह। जैसे 0 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो सम संख्या के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 4 6 8 हो सकता है। जैसे इनमें से लास्ट में हमने 0 लिया, नीचे वाले में कितना लिया, 2 और 4, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे हमने लास्ट में 0 लिया तो सम संख्या हो जाएगी, तो टोटल 0 अपने पास कितने चॉइसेस हैं, 1 चॉइस हैं। रेपिटेशन अलाउड है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, रेपिटेशन अलाउड है, तो पहले के अंदर हमने 0 लिया, ठीक है, 0 लिया तो 1 चॉइस है, 0 ले लिया तो अगले के लिए कितनी फिलअप हो जाएंगी, ये 5 की 5 आ जाएंगी, थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह। 0 लास्ट में ले लिया, स्टार्टिंग में, रेपिटेशन अलाउड नॉट अलाउड है, अलाउड है, इसका मतलब भी हम 0 यहाँ नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं। अगले में देखो, अगले में चाहे 0 लो, 1 2 3 4 5, अगले में हम 6 की 6 ले सकते हैं, इससे अगले में भी हम 6 की 6 ले सकते हैं। कितना आंसर आ जाएगा देखो इसका, 5 6 के 30, 30 की 3 से मल्टीप्लाई किया 180, एकम 180 आ जाएगा।
उसी तरह देखो थोड़ा ध्यान से, जैसे हमने 2 और 4 लिया तो टोटल कितनी चॉइसेस हैं 2। थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह। जैसे एक बार देखो 2 और 4 2 चॉइस हैं, रेपिटेशन अलाउड का केस है ये। अब देखो ये टोटल 6 संख्याएं हैं अपने पास, ठीक है, टोटल हैं ये 6 संख्याएं हैं। उसी तरह इसके अंदर भी हम नहीं ले सकते, पहले स्टार्टिंग में 0 नहीं ले सकते, क्यों 0 ले लिया तो 3 अंकों की संख्याएं बन जाएंगी। इसका मतलब हम वहाँ पर कितने लेंगे, इसके बाद में भी 5, इससे अगले में हम 0 ले सकते हैं। इसका मतलब ये सारी संख्याएं ले सकते हैं। 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 की 6 की 5 से मल्टीप्लाई किया 30 की हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 30 की 12 30 36, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखना थोड़ा अच्छी तरह, अब जोड़ो। अब इनको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 0, 8 और 6 14 आ जाएगा, 1 3 और 1 4 1 540। इसका मतलब 0 1 2 3 4 से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, तो 4 अंकों की 540 संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, देखो 0 1 2 3 4 5, 4 अंकों की कितनी सम संख्याएँ बनाई जा सकती है। तो सम संख्या के लिए पहले हमारे पास 0 का केस आए, जब भी 0 का केस आए तो उसमें 2 बनाना अच्छी तरह। जैसे 0 यहाँ रख लिया, 2 4 यहाँ रख लिया, 0 अपने पास एक ही है, एक चॉइस। रेपिटेशन अलाउड है तो पहले के अंदर 0 नहीं रख सकते, तो ये 5 रखेंगे, रख दिया, फिर अगले में 0 आ सकता है। इसका मतलब ये 6 की 6 आ सकती हैं, इससे अगले में भी 6 की 6 आ सकती हैं। अब इनकी गुणा कर दिया, इसी तरह 30 की 6 से मल्टीप्लाई किया 180। अगला पहले के अंदर 2 और 4 2 चॉइस अपने पास, फिर भी हम स्टार्टिंग में 2 और 4 आए तो स्टार्टिंग में फिर हम भी 0 नहीं रख सकते, उल्टे 5, अगले में 6 की 6 रख सकते हैं, इससे अगले में 6 की 6, फिर इनकी मल्टीप्लाई किया 360। अब इनका जोड़ कर दिया 540 आ जाएगा, ठीक है। ये है। अब ये पुनरावृत्ति अलाउड है, जब पुनरावृत्ति ना हो, रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो सम संख्या कैसे निकालेंगे ये थोड़ा देखना है अच्छी तरह। इसी क्वेश्चन से करते हैं एक बार, सेकंड क्वेश्चन इसी का। पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, तो 4 अंकों की कितनी सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, देखना थोड़ा अच्छी तरह। उसी तरह 2 डायग्राम उसी के अंदर 2 बार लिखेंगे इसने। पहले सम संख्याएँ पूछी गई तो पहले के अंदर 0, यहाँ पर कितने रखेंगे 2 4, थोड़ा ध्यान रखना। अब 0 अपने पास तो टोटल कितनी चॉइसेस हैं, एक, ठीक है। अब देखो 0 आ गया लास्ट में तो अपने पास कितनी संख्याएँ बच गई 5, तो पहले के अंदर ये 5 आ सकती हैं। इन 5 में से सपोज करो पहले के अंदर 1 आ गया तो अगले के लिए कितनी बच जाएंगी 4, फिर 2 आ गया तो उससे अगले के लिए कितनी बच जाएंगी 3। उनकी गुणा करो एक बार, 20 की 3 से मल्टीप्लाई किया 60 आ जाएगा। उसी तरह 2 और 4 हैं, टोटल कितनी चॉइस हैं अपने पास 2। अब देखो जैसे हमने 2 और 4 में से जैसे हमने 2 ले लिया तो कितनी बच गई 1 2 3 4 5 संख्या बच गई, लेकिन 5 में से हम 0 यहाँ पर भी नहीं ले सकते, तो टोटल कितनी चॉइसेस हैं, यहाँ पर 0 ना लेंगे तो 2 और 4 में से एक बार सपोज करो हमने वहाँ पर 2 ले लिया तो कितनी बच गई 1 2 3 4 5 बच गई, 5 बच गई, उसके बावजूद भी हम 0 नहीं ले सकते, तो कितनी संख्याएँ बच गई अपने पास 4 बच गई। जैसे ये ले लिया आपने 3 रख दिया यहाँ पर, फिर उसके बाद में अगले के लिए कितनी बच जाएंगी 1 2 3 4, इससे अगले के लिए भी 4 बच जाएंगी, क्यों 0 ये अब फिर यहाँ ले सकते हैं, इससे अगले के लिए कितना आएगा 3 आएगा। बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 की 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 की 3 से मल्टीप्लाई किया 48, 48 की 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 96। अब इनका जोड़ कर दो, इसका मतलब कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं 156 संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 0 का केस, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है भाई, ठीक है। 0 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ा 2 मिनट और डिस्कस करते हैं, देखना थोड़ा अच्छी तरह। 0 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे हम सारे करेंगे। 0 के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 2 3 से भाग जाने वाले, 4 से 5 से, 0 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे अब 2 मिनट देखते हैं एक बार। उसी तरह जैसे ये थोड़ा ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। उसी तरह 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 गुणा 1 होता है, 2 आ जाएगा। उसी तरह 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी तरह 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, 24 आ जाएगा। उसी तरह 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 2-3 चीज़ और देखें, जैसे 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मत कर देना, गलत है। पहले हम 5 फैक्टोरियल निकालेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 माइनस 2 गुणा 1 घटाएंगे, ठीक है, 20 60 दूनी 120 माइनस 2, तो इसका आंसर 118 आ जाएगा। उसी तरह जैसे 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मत कर देना, गलत है। 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 प्लस
3 फैक्टोरियल 3 गुणा 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 प्लस 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक बार वर्ड से रिलेटेड और देखते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना, उसी तरह इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा अच्छी तरह करना। अब थोड़ा एक बार वर्ड से रिलेटेड, जैसे वर्ड अरेंजमेंट कैसे करते हैं, वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। वर्ड अरेंजमेंट, जैसे राम को हम कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। राम को, उसी तरह इसार को कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। राम को कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसार को। उसी तरह जैसे कुछ ही मान लो भाई, अगेन को कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप थोड़ा समझना, जैसे रैम है, ठीक है, राम का जैसे रैम है, जैसे RM रैम को कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो कितनी संख्याएं अपने पास, 3 हैं, तो 3 फैक्टोरियल आएगा। 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल आएगा। किस तरह आएगा देखो, NPN बराबर है, क्या होता है भाई, n फैक्टोरियल होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। NPN बराबर है n फैक्टोरियल होता है, परमुटेशन है। 3 वर्ड हैं तो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना आ जाएगा, आंसर 6। उसी तरह इसमें देखो कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5। अब थोड़ा ध्यान रखना, कोई वर्ड है वो रिपीट ना हो। जैसे 5 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना आ जाएगा, 20। 60 दूनी 120 आंसर आ जाएगा। उसी तरह अगेन के अंदर देखना थोड़ा अच्छी तरह, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। आंसर नहीं लिखना, जो चीज़ रिपीट हो रही है वो उसी के नीचे लिखनी। जैसे ये है, ये कितनी बराबर है, 2, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 2, तो नीचे लिखेंगे हम 2 फैक्टोरियल। और कोई वर्ड इसके अंदर रिपीट है, नहीं है, तो इसका आंसर 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1, उसी तरह 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 की 3 से मल्टीप्लाई किया। 60 तरीक़ों से इनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक और देखते हैं, जैसे ये थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह, जो भी चीज़ रिपीट है उसके नीचे लिखने हैं, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे प्यूपल, अगला वर्ड देते हैं, जैसे प्यूपल, ठीक है। प्यूपल कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 6 फैक्टोरियल बटे जो चीज़ जितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे ई है, ये कितनी बार आया है, 2। उसी तरह पी कितनी बार आया है, 2 अपने पास, तो नीचे क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। देखो ई भी अपने पास 2 हैं, 1 2, पी भी अपने पास 2 हैं, तो 2 लिखा। इसका मतलब 2 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है, गुणा में 1। उसी तरह 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1, उसी तरह इस 2 फैक्टोरियल 2 गुणा में 1, 2 गुणा 1, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 की 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 180 तरीक़ों से पीपल को हम 180 तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे अपने पास है परमुटेशन है, परमुटेशन PERMUTATION, परमुटेशन को हम कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं, देखो 3 3 6 9 9 2 11, 11 फैक्टोरियल बटे कौन सा, कितनी बार रिपीट हुआ है, देखो थोड़ा अच्छी तरह। टी है वो कितना है, टी अपने पास 2 आए हैं। उसी तरह और देखो, टी अपने पास 2 हैं। एन है क्या अपने पास, एन भी नहीं है, ओ भी नहीं है, ठीक है। और कोई वर्ड रिपीट है इसके अंदर, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। 11 फैक्टोरियल बटे 2, 11 गुणा में लिख देंगे हम, ऐसे लंबा जाएगा, उस इतना छोड़ सकते हैं हम, 11 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और देखना कोई है तो रिपीट, पी है 1 बार आया है, ई भी अपने पास 1 बार है, आर भी 1 बार है, एम भी अपने पास 1 बार है, यू भी 1 पास है, टी है 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, ए भी अपने पास 1 बार है, टी भी 2 बार, आई नहीं है, ओ भी नहीं है, एन भी नहीं, ठीक, आंसर आ जाएगा। इतना छोड़ सकते हैं, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसकी अगली क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।